बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो सर्वर्स पे काम कर रहे हैं। सर्वर 2016 पे अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे मल्टीपल यूज़र एक सिंगल स्क्रिप्ट के थ्रू आप बना सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो उसका आज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये एक दोस्त है मेरा, उसको रिक्वायर्ड थी तो उसने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाता हूँ उस पर ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, हम एक एक्सेल की फ़ाइल लेंगे, उसमें तमाम डाटा फीड करेंगे। फीड करने के बाद फिर हम उसको सर्वर एंड पे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये एक एक्सेल की फ़ाइल मेरे पास ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी है। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है जिसमें यूज़र्स का फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, यूज़र आईडी है। ठीक है, ये डिटेल आप लोगों के पास होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात, अगर आप किसी एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको एकेडमिक प्रोवाइड करेगा, और आप अगर एज ए आईटी पर्सन तो आप इसको जो ना इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल आपके सामने ओपन हुई हुई है। ठीक है, इस फाइल में आप देखें कि मैंने फर्स्ट नेम में कुछ नाम ऐड किए हैं, फिर उनका लास्ट नेम ऐड किया है, और उसके बाद उनका यूज़र आईडी है। ठीक है, और उसके बाद ओयू है। ओयू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यानी कि। उसके बाद नेम है, प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन ले रखा है, और उसके बाद उसका कुछ पासवर्ड मैंने सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें सर्वर एंड पे जाके ओयू बनाना है। ओयू हमने क्या बनाना है, ओयू में मैंने उन्हें बताया है कि ये मेरा डोमेन का है, सजाद मेरे डोमेन है। ठीक है, उसमें sajad.edu.local मेरी डोमेन है, तो इसलिए मैंने डीसी डोमेन कंट्रोलर सजाद डोमेन कंट्रोलर edu डोमेन कंट्रोलर लोकल। ठीक है, उसके बाद मैंने ओयू बनाया है 2024 के नाम का एक ओयू बनाऊंगा। उसमें मेरे पास ये सब ओयू होंगे जिनका नाम है बीबीए, बीएसबीए, बीएससीएस, बीएसडबलई और बीएस, इस तरह करके हम ओयू बनाएंगे, और उसके बाद हम अपने स्क्रिप्ट को रन करेंगे। और वो रन करने से ये होगा कि आपके वो ऑटोमेटिकली जो यूज़र हैं ये आपके सामने बन कर आ जाएंगे। आपको वन बाय वन एक एक यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलें तो हम सर्वर एंड पे चलते हैं। मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है 2016 सर्वर की। तो सर्वर एंड पे मेरे पास ये मशीन अवेलेबल है, सर्वर 2016 है। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इस पर मैंने ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर जो ना कॉन्फ़िगर कर रखा है। क्या इशू है इसका? इस पर मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने इस पे क्या काम करना है, सबसे पहला काम हमने इस पे करना है कि डोमेन का एक्टिव डायरेक्टरी में आपने यूज़र एंड कंप्यूटर्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मैं एक जो ना ओयू बनाऊँगा। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में चले जाते हैं, न्यू में जाकर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है, इस ओयू का मैं नाम एज इट इज़ रखूँगा जैसा मेरे पास एक्सेल शीट में आ रहा है, ये आपके सामने शो हो रहा है 2024। ठीक है, तो मैं इसका नेम रखूँगा 2024 और ओके कर दूँगा। ठीक है, मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बन के आ गया। इसमें मैं अब सब यूनिट ओयू बनाऊँगा, क्या क्या, बीबीए का और बीएसबीए का और बीएससीएस का बनाऊँगा। वो मैं बना लेता हूँ जल्दी से। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू में जाकर मैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे जाऊंगा, और बीबीए सेम, अगर वो अपर है उसमें केस में तो आपने भी अपर केस ही यूज़ करना है। बीबीए का आप ओके करेंगे, ये बन गया है। फिर मैं सेकंड बनाता हूँ, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बीएस ब्रैकेट में सीएस। ठीक है, ओके,
उसके बाद मैंने एक और OU बनाना है, सब OU ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद BA का एक OU है, सॉरी इसके अंदर आना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है BS डबल ई का है, BS डबल ई। स्पेलिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट OU है आपके पास मेरे ख्याल से MS CS, ठीक है, CS। तो इस तरह मैंने ये अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में जाकर मैंने OUs को क्रिएट कर लिया, ठीक है। OUs को क्रिएट करने के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, तो मैं वो स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ और आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ कि क्या आपका स्क्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं, फिर मिनिमाइज करता हूँ। इसमें ये मेरा स्क्रिप्ट पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह है ये वर्क करेगा, ठीक है। ऊपर आपने फ़ाइल, यहाँ पे आपने सबसे पहले फ़ाइल की लोकेशन देनी है। वो फ़ाइल जो आपने एक्सेल की बनाई है उसकी आप लोकेशन देंगे। बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपको ये स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ये फ़ाइल भी आपको जो ना इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं इसी पूरे फोल्डर को ही, फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इस फाइल को, इस फोल्डर पूरे को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसी में हमारा स्क्रिप्ट भी पड़ा हुआ है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने सर्वर पे चले जाते हैं। इसको मैं एक दफ़ा क्लोज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये देखा है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी में ये हमारे 2024 में ये बने हुए हैं OU, इनमें ये सारे OU खाली हैं। देखें, मैं सभी पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई यूज़र नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो फोल्डर, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसको ओपन करना है। ओपन करके इसमें हमने फ़ाइल की लोकेशन को ठीक करना है, ठीक है। मेरे पास ये वाली फ़ाइल है, मेरे पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है इस वक्त, तो इसलिए वो इस तरह से शो कर रहा है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये कौन से फॉर्मेट में है, ठीक है। .csv फाइल है, ठीक है। तो मैं इसका लोकेशन ले लेता हूँ। इस लोकेशन को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और नोटपैड में जाके ये, क्योंकि मेरी फ़ाइल है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। लोकेशन मैंने चेंज हुई है तो मैं इसको यहाँ तक Ctrl+V, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद ये, और मैंने इसे सेव कर दिया, क्लोज, सेव, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को मैंने रन करना है, और ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, 2024 के OU में जाकर जो जिस OU का होगा उसमें जाके इसको जो ना वो क्रिएट कर देगा यूज़र, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। ये स्क्रिप्ट आपका, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपका सर्वर पे ही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, जिस पे आपने डोमेन कंट्रोलर AD आपने कॉन्फ़िगर की होगी। राइट क्लिक करते हैं, रन विद पावरशेल। ये पावरशेल के थ्रू जो ना रन होगा। मैं इसको रन करता हूँ, ये रन होगा और ये इसके बाद कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं जाकर चेक करता हूँ कि क्या एक्टिव डायरेक्टरी में जो हमारे OUs मैंने बनाए थे उनमें वो यूज़र क्रिएट हो चुके हैं या नहीं हुए, ठीक है। उसके लिए मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से, देखें अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें भी मेरा यूज़र क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। इसमें भी मेरा यूज़र उसने क्रिएट कर दिया। BBA में 2 मेरे पास थे। मैं इसको CSV फाइल को ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास 2 थे, मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 यूज़र क्रिएट हो गए। BA में मेरे पास 1 यूज़र था, वो क्रिएट हो गया। BSCS में मेरे पास 4 यूज़र थे जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए।
सॉरी क्रिएट हो गए। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम हमने जो दिया था वो है, लास्ट नेम जो हमने दिया था वो उसमें उसने शो किया हुआ है एज इट इज़ जिस तरह। और इसी तरह ही जो हमने इसके प्री डिफाइंड सॉरी जो हमने इनके पासवर्ड सेट किए हुए हैं वो भी इसके जो ना वो ऑटोमेटिकली सेट हो गए होंगे। इस तरह से हम जो ना ईज़िली एक सिंगल स्क्रिप्ट के थ्रू मल्टीपल ओ यूज़ में हम यूज़र बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।